अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तवील इंतजार, हाई लेवल मीटिंग्स, एक के बाद एक बयानात और बिलाखिर क्रिकेट लवर्स को खुशखबरी मिल ही गई। शाहीन उड़ान भरने के लिए तैयार। पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी पर जहां भारतीय सियासी जमातें आमने सामने, तो वहीं भारतीय मीडिया भी पीछे न रह सका। क्रिकेट ना खेलने और बहानेबाजी का इल्जाम। और पाकिस्तान में मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली, शदीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए फ्लड वार्निंग। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने रेन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। शदीद मौसम की वजूहात जानेंगे इसी प्रोग्राम में। पाकिस्तान टीम भारत जाएगी या नहीं, फैसला हो गया। सरहद के दोनों अतराफ मुलाकातें और मशवरे बिलाखिर काम आए। नवाज निसार टेलीफोनिक टॉक, नजम सेठी निसार सर जोड़कर बैठे, तो सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और भारतीय सेक्रेटरी दाखिला महर्षि की अहम मुलाकात हुई, जिसमें सब अच्छा है की नवीद सुनाई गई। और कुछ ही देर के बाद चेयरमैन पीसीबी ने बाकायदा कौमी टीम भेजने का ऐलान किया। मामला तो तय हो गया है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में भारतीय मीडिया का किरदार भी देखने में आया। बात बनाने की बजाय बात को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर लान तान की और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को अपने मुल्क पहुंचने से पहले सिक्योरिटी के हवाले से ताने भी दिए। पाकिस्तान की टीम में कैसे खलबली मची हुई है, और हम तो कह ही रहे हैं कि अगर हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और फिर हमने देखा कि भारतीय प्रिंट मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पीछे ना रहा। पाकिस्तान दुश्मन सुर्खियां बढ़ चढ़ कर लगाई गईं। बहरहाल कौमी टीम को अब इजाज़त मिल गई है और दोनों मुल्कों की अवाम भी यही चाहते हैं कि सिक्योरिटी अभी एक अहम मामला है, लेकिन क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेट टीम की भारत रवानगी का मामला और इस हवाले से भारतीय हुकूमत और मीडिया का क्या किरदार रहा है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब, और हमें भारत से कोलकाता से ज्वाइन करेंगे द न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर अमृतांशु साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सोहेब अलवी साहब, आप सारा दिन ही जो कुछ अपडेट्स आती रहीं उस पर बहस भी करते रहे हैं, तबसरे भी होते रहे, अहम मीटिंग होती रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स थी। मीडिया एक एक लम्हे को, एक एक स्टेटमेंट जो आ रहा था उसको रिपोर्ट कर रहा था, और बिलाखिर फैसला ये हो गया है। आज जिस तरह से भारत की जानिब से जमानत दी गई है, क्या ये सब कुछ पहले नहीं हो सकता था? बहुत देर की गई इसमें। एब्सोल्युटली बहुत बैडली मिस हैंडल किया है सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बिकॉज ये जो वेन्यू था ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था और आपको एनालाइज करना चाहिए था, स्पेशली समवन लाइक शहरियार खान सिटिंग एट द टॉप ऑफ पीसीबी, जो 40 इयर्स का तजुर्बा रखते हैं ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड वेरी एक्सपर्ट ऑन इंडिया। ही शुड हैव नोन वहाँ कांग्रेस की पार्टी है, यहाँ बीजेपी की है, दे शुड हैव टॉक टू द बीसीसीआई पीपल एंड सेड कि कोई इशूज़ तो नहीं है। बहुत पहले आपको सिक्योरिटी मालूम कर लेना चाहिए थी। बहरहाल जब हुआ उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत लास्ट मिनट पे इन्वॉल्व किया। ज़ाहिर बात है, जब गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व करेंगे और ऑफिशियली जब इन्वॉल्व करेंगे तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आउट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स, उनकी सिक्योरिटी। सो दे वेंट बाय द बुक। उन्होंने डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन वापस आया, उन्होंने शराइत रख दी कि बेसिकली रैपिड फोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। वहाँ पे मामला ज़रा खटाई में पड़ गया, बिकॉज जो आपने शराइत मांगी वो इंडियन गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थी। उनका ये स्टैंड था कि ये आईसीसी का इवेंट है, इट्स अ ब्लैंकेट एग्रीमेंट टू 14 कंट्रीज़, कोई बायलैटरल क्रिकेट तो ये हो नहीं रहा है। सो आई थिंक बात कुछ अना की आ गई, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान अनाउंस कर चुका ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स प्लेटफॉर्म कि हमें राइटिंग में चाहिए। उन्होंने ये अपनी अना का मसला बना लिया कि हम राइटिंग में क्यों दें, बिकॉज दैट शोज़ कि हम पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पे पर बहुत ज़रूरी था कि देयर हैड टू बी अ वे आउट, बिकॉज चौधरी निसार कमिट हो चुके थे इस डिमांड पे। तो आई सपोज यही एक तरीका निकाला गया है कि जो बंगाल की जो हैं ममता जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लेटर के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है, जबकि पाकिस्तान का गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट से चाहिए। वहाँ पे उन्होंने एक वर्बली अश्योरेंस ले ली है। ये भी नहीं पता कि वर्बल अश्योरेंस दी गई है नहीं दी गई है, बट आई थिंक
बट आई थिंक बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अना का मामला बन गया था ये। अना का अब मसला बन भारत गया में दोनों इस पर क्या, साइड्स पे। जी भारत का क्या मौकिफ है? अमृतांशु साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमृतांशु जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप क्या कहते हैं, भारत में क्या बातें चल रही हैं इसको लेकर? आज जो इजाज़त दी गई, जो ज़मानत दी गई पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि हाँ क्रिकेट टीम को ज़रूर जाना चाहिए, बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है भारत में, क्या वाकई ये अना का मामला लगता था आपको? देखिए, पहले से ही भारत में तो ये लोग पाकिस्तान टीम को स्वागत करने के लिए सब तैयार थे। सबको ये पता है कि अभी यहाँ पर इस सब कॉन्टिनेंट में क्या कैसा हलचल चल रहा है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी, इंतजाम भी किया गया था। तो वहाँ पर धर्मशाला में नहीं हो सका, लेकिन इधर जब ईडन में आ गया मैच, तो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो पहले से ही बता के रखी थी कि हम लोगों ने पाकिस्तान टीम के लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट करेंगे सिक्योरिटी का, और उसका हिसाब से यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी मीटिंग भी हो चुके हैं, और कहीं भी थोड़ी सी भी इन लोगों ने चांस लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है अमृतांशु साहब, वैसे तो कोलकाता की पुलिस की जानिब से भी खत लिखा गया और बताया गया कि सिक्योरिटी दी जाएगी। अब पाकिस्तानी टीम को इजाजत मिल चुकी है, पहला मैच कोलकाता में होना है, क्या कोलकाता इंतजामिया इतने बड़े मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है? एकदम बिल्कुल, क्योंकि जब भी पहली बार जब धर्मशाला को लेकर थोड़ा सा घोटाला हुआ था, तब से ही यह पता चल रहा था कि पाकिस्तान भी चाहते हैं पहले मैच ईडन में खेले, और बीसीसीआई ने भी यहाँ का जो सीआईबी का जो ऑफिशियल्स है उन लोगों को इत्तला करके रखा था कि यहाँ पर मैच आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये लोगों ने पूरी तैयारी करके रखे थे, और जैसे कि सीआईबी बहुत ही एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, कोई मसले नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भरपूर तैयारियां हैं। सोहेब साहब, आप क्या कहते हैं, कोलकाता स्टेडियम का जब हम माजी का रिकॉर्ड देखते हैं तो वो इतना कोई अच्छा नहीं है। जब भी भारत मैच हारने लगता है तो गैर मुल्की टीमों के खिलाफ यहाँ एहतजाज भी होता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर मैच यहाँ पर खेलती है और खेलने जा ही रही है मैच, तो कोई खुसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे कि अगर जीतने की पोजीशन में आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, लेकिन जो शायकीन है वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं यहाँ पर? कोलकाता की बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है इस मामले में, लेकिन इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, बिकॉज पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा वेलकम किया है। जब श्रीलंका के खिलाफ इंडियन टीम हारने लगी थी 1996 सेमीफाइनल में, तो उन्होंने यही किया था कि स्टैंड्स में आग लगा दी और पत्थर फेंके, और श्रीलंकन प्लेयर्स को भी विड्रॉ करना पड़ा। भाई क्लाइव लॉयड जो आईसीसी का रेफरी था, मैच रेफरी थे, उन्होंने एक्चुअली मैच अवॉर्ड किया श्रीलंका को जब 120 for 8 इंडिया कोलैप्स हो गए। तो इट इज़ नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बैक इन द लेट 70s या अर्ली 80s, मैं कोई 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि सुनील गावस्कर जो है उसको कोलकाता के क्राउड ने कुछ कह दिया था। तो सुनील गावस्कर ने यह कहा था कि मैं कोलकाता में कभी टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, और एक टेस्ट मैच सुनील गावस्कर ने मिस किया, जो वहाँ का जावेद मियादाद है, उसने कहा कि मैं कोलकाता के क्राउड के सामने नहीं खेलूंगा। तो कोलकाता वाले जो हैं उनमें पैशन बहुत है, उनमें प्यार भी बहुत है, और लेकिन इट इज़ नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक। तो कोलकाता क्राउड का अपना नेचर है, जाहिर बात है 110,000 to 95 to 110,000 का क्राउड होता है, उनको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि जो भी गैर मुल्की टीमें होती हैं वो वहाँ पर खेलती हैं और इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अमृतांशु साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह से शायकीन को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, कभी कभी इस सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि दोनों जगह पे ही लोगों का क्रिकेट के लिए जो रिलीजियन माना जाता है क्रिकेट को, खेल को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मतलब देखिए कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। स्पेशली यहाँ का जो भी हुआ है, लेकिन कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पुलिस खास तरह से इस तरह का सिचुएशन संभालने में बहुत ही इक्विप्ड है, और ये पहले भी इन लोगों ने उसका एग्जाम्पल रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, और इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी होप पर मालूम है, इसलिए उन लोगों ने पहले इसको चुना है। ठीक है, अमृतांशु साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, बड़े होपफुल नज़र आ रहे हैं वो कि ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। लेकिन अब जब भारतीय मीडिया की और हम भारतीय सियासतदानों की बात करें, तो अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बड़ा वावेला मचाया गया कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का मुतालबा है वो गलत है। कहते हैं कि 26 टीमों को अलग अलग सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान से मुताल्लिक जो खदशात थे वो तो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी टीम को थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी फिर अलग होनी चाहिए, बाकी टीमों को तो धमकियाँ नहीं मिल रही थी। अब आप कैसे देखेंगे कि जब पाकिस्तान टीम वहाँ जाएगी, परफॉर्म करेगी,
तो ऐसी सूरत हाल में भारतीय मीडिया का कुछ वही सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, उसी तरीके से भारतीय मीडिया का रोल रहेगा या कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा? देखिए, भारतीय मीडिया इज़ वेरी सेंसेशनलिज्म ओरिएंटेड, और वो वही है जो इंग्लैंड में जो टैबलॉइड प्रेस है वो समझे भारतीय मीडिया उस तरह का है। दे आर वेरी हॉकिश अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज जितना वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उतना उनका अखबार बिकता है, उतना उनका चैनल देखा जाता है, तो वो एक से आगे बढ़ के आते हैं। और मेरे ख्याल में वो हमें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, लेकिन जितने एक्सट्रीमिस्ट इंडिया में हैं आपस में भी हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे भी आपस में भी इनमें बहुत तिश्नगियाँ हैं, लेकिन जितना वो पाकिस्तान स्पेसिफिक होके करते हैं, आम आदमी बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। मैं भी इंडिया गया हूँ, हमारे क्रिकेटर्स भी गए हैं, बहुत प्यार मिला है। जावेद मिराज के साथ हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं, जावेद मिराज यही कहते हैं कि बहुत प्यार मिला है। लेकिन जो उनका मीडिया है वो बेसिकली बहुत हॉकिश है, और वो अपनी टीम पे भी बहुत हॉकिश है, लेकिन जब वो जीतती है तो उसको बहुत सराहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली वो बहुत प्रेशर डालते हैं। दैट इज मोर बिकॉज ऑफ जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, अब इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत जा रहे हैं, क्या वो खौफ का शिकार नहीं होंगे? क्या उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमेशा मैच टेम्परामेंट देखा जाता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस तरह का प्रेशर नहीं लेते हैं, बिकॉज ये प्रोफेशनल प्लेयर्स, उनको पता है कि जी आपको क्राउड की तरफ से भी प्रेशर आता है, मीडिया की तरफ से भी प्रेशर आता है। यस, ये टीम क्योंकि इंटरनली बहुत शेकन अप है, कोच, कप्तान और पीसीबी में आपस में झगड़े हैं, नजम सेठी, शहरियार साहब में झगड़े हैं, ये बड़े मसले, उसमें प्लेयर्स में भी कैंप्स बन गए हैं, प्लेयर्स अपनी जगहों के लिए अनश्योर है, वो प्रेशर ज़्यादा उनको अफेक्ट करेगा। क्राउड का या वहाँ जाके खेलने का प्रेशर इतना नहीं होगा जितना उनका जो इंटरनल प्रेशर उन पर डाला जा रहा है कि किसी को पता नहीं कि उसकी जगह होगी नहीं होगी, कप्तान कौन होगा, ये ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान टीम को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे इस वक्त ज़्यादा ध्यान दे। क्रिकेट की हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीम को अब इजाज़त मिल चुकी है, टीम जा रही है भारत, और शायकीन जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ के हैं वो चाहते थे कि क्रिकेट टीम खेले। बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम में होने वाली तब्दीलियों पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं बारिश तो कहीं ज़लज़ले। पाकिस्तान में भी शदीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दामात भी किए हैं। और अगर हम कोयटा में की बात करें तो नुकसानात की मॉनिटरिंग और इमदादी कार्रवाइयों के लिए वहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए फ्लड वार्निंग जारी की गई है। दुनिया में होने वाली ये मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान पर किस असरअंदाज हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सैयद मुश्ताक अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। दुनिया में मौसम तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान में भी इसके जो असरात हैं वो हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK में हमने देखा कि बड़ी बारिशें हो रही हैं, बड़ी तबाही देखने में आ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? ये मौसम की शिद्दत सिर्फ KPK और बलूचिस्तान तक ही महदूद है या पूरे मुल्क में देखने को मिलेगी? जी, पहले तो मैं तस्हीह कर लूँ कि मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ खैबर पख्तूनख्वा में। तो जी फिर ये है कि ये कोई बात नहीं, ये जो तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं ये पूरी दुनिया में रुनमा हो रही हैं। आप अगर देखें तो यूरोप में कभी हीट वेव्स आते हैं, कभी हद से ज़्यादा कोल्ड वेव्स आ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी पिछले चंद सालों से ये तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही हैं। तो ये बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ये स्पेल कब तक रहेगा, और अभी जो इस वक्त रीसेंट सिचुएशन है उसके लिहाज से क्या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी अगर हम आ जाएं तो कितना टाइम इसे मज़ीद लगेगा इस स्पेल में? मौजूदा स्पेल तकरीबन कल दोपहर तक या कल शाम तक किसी वक्त तक शिद्दत से रहेगा, फिर उसके बाद ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और इतवार की दोपहर तक इंशाल्लाह इसमें बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल इसी तरह बलूचिस्तान में भी जी कहिएगा जी, अपनी बात जारी रखें। बलूचिस्तान में भी ये कल दोपहर तक अपनी शिद्दत से जारी रहेगा, उसके बाद इसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है एक बड़ा मसला है और गुज़िश्ता साल ही हमने देखा कि गर्मी की वजह से कराची में बड़ी हलाकतें हुई थी, हीट वेव आई थी। क्या इस मरतबा, और इस तरह की ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं कि इस मरतबा ये स्पेल बड़ा लंबा हो सकता है अगर हीट वेव आती है तो?
देखें, ये चीज़ें अभी हमें फेस करनी होंगी। हर साल इन चीज़ों में इजाफा होता जाएगा। जैसे कि अभी पिछले साल आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल के एंड में जो आंधी आई थी, साइक्लोनिक टाइप की जो वो थी, तो ये इससे पहले कभी खैबर पख्तूनख्वा और इस वेस्टर्न साइड पर इसकी कोई मिसाल नहीं थी। तो ये चीज़ें इस तरह की जो ज़्यादा बारिशें हो गई या इस तरह के आंधियाँ हो गई या गर्मियों के स्पेल हो गए, ये सारे हम अभी आइंदा सालों में फेस करते रहेंगे इसी मसले की वजह से। लेकिन मुश्ताक साहब, जब हम बात करते हैं कि मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, उस पर यह कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। क्या ग्रीनरी ना होना ही वजूहात है मौसम की शिद्दत का? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक मेन मेड जो एमिशन है वो है, शिद्दत आई है जो शिद्दत आई है वो सिर्फ इस वजह से है कि इसके मेन मेड फैक्टर ज़्यादा है। तो इसका जो है कि जंगलात में ज़्यादा होगा, पानी को रोकने का जो डैम वगैरह है वो ज़्यादा कर, और इससे जो डिजास्टर है इसको हम करामत इसमें तब्दील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी उसके असर पड़ रहे हैं। मौसम हो या क्रिकेट, खुशगवार तब्दीलियों के लिए दुआगो हम भी हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।